करिए शुरू। हाँ जी, आज पढ़ेंगे हम नमाज के बाहर कुरान शरीफ पढ़ने का बयान। मसला नंबर 25, कुरान शरीफ नहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए, नहायत लेकिन गाने की तरह नहीं कि ये नाजायज़ है, बल्कि क़वायदे तजवीद की रायत करे। क़वायदे तजवीद की तजवीद के कायदे वो जो आपने पढ़े, नून साकिन के क़वायद, मीम साकिन के क़वायद, फिर इसी तरह सिफ़ात लाज़िमा, मुतज़ादा, गैर मुतज़ादा, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के स्वाद को कहाँ से निकालना है और बाद को कहाँ से निकालना है, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। यहाँ से यह भी मसला मालूम हुआ कि गाने की तरफ से अगर कुरान पढ़ना मना है तो नात का ताल्लुक़ भी तो दीन से है, नात का ताल्लुक़ भी दीन से है, तो हम नात भी गाने की तरफ से ना पढ़ेंगे ना सुनेंगे। ऐसी नातें जिनके पीछे बंदे को ये लगा कि म्यूज़िक है या वो दफ वगैरह चल रहा है या इस तरह की कोई और चीज़ है जो आपको म्यूज़िक का एक लिंक दे, आपके जहन में म्यूज़िक आए कि ये म्यूज़िक बज रहा है, तो ऐसी नातों से गुरेज करना चाहिए। ज़िक्र ऐसा हो कि ज़िक्र में म्यूज़िक की तर्ज भी ना हो, म्यूज़िक की तर्ज भी ना हो और अल्लाह के लफ्ज़ भी बगाड़े ना जाए। जो लफ्ज़ अल्लाह है या जो भी ज़िक्र के लफ्ज़ बोलने हैं वो लफ्ज़ भी ना बिगड़े, जो लफ्ज़ भी ना बिगड़े। मसला अपनी ज़ात का पूछते हैं, ठीक है, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए ना जी। जब हम कह दिया कुरान मजीद देख कर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से, यह मसला ज़हन में रख लीजिए। इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, कुरान पाक क्यों, वजह क्या है? कुरान को हाथ लगाना भी इबादत है, कुरान की तरफ नज़र करना भी इबादत है। बुरी चीज़ को देखना बुरा है, अच्छी चीज़ को देखना अच्छा है। अगर किसी गलत चीज़ को देख के गुनाह मिलता है तो कुरान को देख के सवाब मिलता है, तो फिर ये सवाब डबल हुआ कि ना हुआ? ज़ुबानी पढ़ेंगे तो सवाब थोड़ा है, ऊपर से देख के पढ़ेंगे तो सवाब ज़्यादा है। मुस्तहब ये है कि बावजू किबला रू अच्छे कपड़े पहन कर तिलावत करे और तिलावत के शुरू में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, ठीक है। ओए यहाँ वो लिखा हुआ था सलाम ने जो बहस पढ़ी थी वो वाली मुस्तहब है। अगर आप कानून शरीयत कोई, ओए आपके पास क्या लिखा है? हाँ वो देखा ना, जो आपके पास किताब है ना जी, असल ये जो आपको किताब, आपको पता है ना, हमने पहले वो किताबें मंगवाई थी, वो किताबें हमारे पास पड़ी हुई हैं। वो किताब है पुराने दौर की। उस किताब को, किताब लिखने के बाद किसी उलमा ने देखा नहीं, तवज्जो नहीं की उसके ऊपर, यानी जो नज़र सानी नहीं हुई उस किताब की, इसलिए उसमें कुछ गलतियां हैं। ये किताब दावत इस्लामी वालों ने पब्लिश की, कानून शरीयत। अगर आप गूगल पे जाएं, वहाँ लिखे कानून शरीयत, तो ये बड़े बेहतरीन अंदाज में आपको मिलेगी। ये जो आपके पास है ना, उसको तो मैं बड़ी छेड़छाड़ करके, ये देख रहे हैं आप, अकेला अकेला मसला नंबर 1 है, फिर उसके बाद नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए। इसको नीचे करेंगे, ये देखिए हेडिंग आपके पास ऐसे नहीं हो रहा। ये मेरे पास पेज इस वक्त है 187 पेज है 187, तो उन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ बड़ा प्यारा करके ना वो लिखा हुआ है, एक एक चीज़ को समझने के वाले से। असल किताब में वाजिब लिखा है, अगर ये मसला आ जाए, अगर ये मसला आ जाए तो आप यही लिखेंगे, किताब में लिखने में हो गई लिखारी से गलती। ये जो छापे खाने वाले होते हैं ना जी, जबकि ये किताब लिखी तब ये नेट का दौर नहीं था। ये जो आम लिखारी होते हैं ना, जिस तरह ये पेंटर होते हैं, इस तरह किताब लिखने वाले पेंटर होते थे, उनको दे आते थे तो वो लिख देते थे, ठीक है। फिर इसके बाद भी बाज़ हमारी बाज़ किताबों में, और ना करो, जहाँ जहाँ वाजिब लिखा हुआ है वो गलती की वजह से लिखा है। कुरान से पहले आऊज़ बिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, सुन्नत भी नहीं है। क्या है? मुस्तहब है। तो आप पेपर में ये लिखेंगे, किताब कानून शरीयत में वाजिब लिखा है, जबकि वो कातिब, कातिब कहते हैं लिखने वाला, आलिम की नहीं, मुसन्निफ की नहीं, कातिब की गलती है। लिहाजा दुरुस्त मसला यही है कि कुरान पाक की तिलावत से पहले आऊज़ बिल्लाह पढ़ना, पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़ें तो कोई बात नहीं, ना पढ़ें तो कोई बात नहीं। और सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वरना मुस्तहब है।
ये वंड है, ये ज़हन में रखिएगा। सूरत शुरू करनी है, सूरत शुरू करनी है तो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, तस्मीया पढ़ना क्या है? सुन्नत है, वरना मुस्तहब है। अगर आयत पढ़ना चाहता है और इस आयत के शुरू में ऐसी ज़मीर है जो अल्लाह ताला की तरफ राजे है, जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तो इस सूरत में आऊज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेहबाब मुअक्कद है। अच्छा, यहाँ एक पहले तो ये मसला समझ लें, अगर कोई बंदा कुरान की तिलावत वहाँ से शुरू करता है जहाँ सूरत शुरू नहीं हो रही, दूसरा पारा जो शुरू होता है वो सायकुलु सुफ़हा यहाँ शुरू होता है ना। एक बंदा आया और आके उसने तिलावत करनी है, कुरान की तिलावत उसने करनी है, उसके लिए आऊज़ बिल्लाह पढ़ना तो हर बार मुस्तहब है, चाहे सूरत से शुरू करें चाहे जहाँ पर भी। आऊज़ बिल्लाह पढ़ना क्या है? तावुज़ पढ़ना क्या है? मुस्तहब है। और अगर किसी बंदे ने सूरत नई शुरू नहीं करनी, सूरत न्यू सूरत नई सूरत शुरू नहीं करनी, कुरान पाक में किसी और जगह से सायकुल सुफ़ा दूसरा पारा सूरत से नहीं ना शुरू हो रहा। अब अगर कोई बंदा पढ़ता है तो उसके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी मुस्तहब है। बिस्मिल्लाह पढ़ना 29 पारा शुरू होता है सूरह मुल्क से, सूरह मुल्क शुरू हो रही है ना जी, सूरत शुरू हो रही है। एक बंदा कहता है जी मैं 29 पारे से शुरू करना है और पढ़ना भी शुरू करने लगा है। अब आऊज़ बिल्लाह पढ़ना क्या उसके लिए? तो बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? सुन्नत है। बिस्मिल्लाह सुन्नत क्यों हुआ? सूरत से शुरू कर रहा है। दूसरे पारे में बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? क्यों? वहाँ मुस्तहब क्यों है? वहाँ सूरत नहीं है। और नवी वाले तो भी लगती भी समझ, मेरा पुत्र मेरे वाल मुँह कारी दौड़ क्यों मुँह किया तू ए वाल किधर सीधा होके भाई। अच्छा ठीक है, अब लग गया समझ इसका। अब अगला मसला ये बता रहे हैं, अगर आयत पढ़ना चाहता है और इस आयत के शुरू में ऐसी ज़मीर है जो अल्लाह ताला की तरफ राजे है, हुवल्लाह, हुवा ज़मीर है कि नहीं? हुवा क्या है? हुवा क्या है? हुवा से मुराद क्या है? अल्लाह। हुवा से मुराद क्या है? अल्लाह। वो कहते कोई भी ऐसी ज़मीर हो जो अल्लाह की ज़ात की तरफ लौट रही हो, तो इस सूरत में आऊज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना फिर भी मुस्तहब है मुस्तहब है। लेकिन अब ये मुस्तहब ज़्यादा हो गया, डाडा रहेगा मुस्तहब भी, लेकिन मुस्तहब का हुक्म ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा मुअक्कद है, ज़्यादा तकीद वाला है। रहेगा, लेकिन ये कब रहेगा? ये कब होगा? ज़्यादा मुस्तहब कब रहेगा? कोई भी आप ऐसी आयत पढ़ना चाह रहे हैं, आपने कुरान खोला और किसी ऐसी जगह से आपने पढ़ना शुरू कर दिया जहाँ ज़मीर हो अल्लाह की तरफ लौट रही हो, लफ्ज़ अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ, तो वहाँ पढ़ना क्या है मुस्तहब। बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? लेकिन वो ज़्यादा मुस्तहब है, आम मुस्तहब से वो ज़्यादा हो जाएगा। बीच में कोई दुनियावी काम करे तो बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले, और दीनी काम किया जैसे सलाम का जवाब दिया या अज़ान का जवाब दिया या सुबहान अल्लाह कहा या कलिमा वगैरह अज़कार पढ़े, तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना इसके ज़िम्मे नहीं, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना इसके ज़िम्मे नहीं है। मसला दोबारा देखें, क्या वो ये रहे हैं कि तिलावत के बीच में दुनियावी काम किया। दुनियावी काम क्या है? बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, किसी का फ़ोन आ गया, कोई अपने काम वाला बंदा आ गया जी, अब मेरा काम करियो जी, और जी मैं तो आख्या ऐसी कल मेरे पानी लाया तो पानी नहीं लाया, और ट्रैक्टर ने हल चलाया हल नहीं चलाया। तिलावत कर रहा है, तिलावत के दरमियान कोई भी दुनियावी काम, घर वाला ने आख्या हो तेन आख्या सी पानी लिया दी, अच्छा जी मैं लिया देना जी, तेन आख्या रोटी खा लै, अच्छा जी मैं कर लेना जी। दुनियावी काम, बीच में कोई दुनियावी काम करे तो बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले,
दुनिया की गल की हुण दोबारा कुरान की तिलावत करेगा तो की करेगा? बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले। और दीनी काम किया, कोई भी दीनी काम किया, आगे उनकी कोई मिसालें लिखी हैं, दीनी काम किया तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना इसके ज़िम्मे नहीं है। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना इसके ज़िम्मे नहीं है। ये यहाँ पर भी डायरेक्ट भी शुरू कर सकता है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के भी शुरू कर सकता है। सूरह तौबा तिलावत के बीच में आई तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझ आई? सूरह तौबा से पहली सूरत कौन सी है? और सूरह तौबा से पहली सूरत कौन सी है? हैं? और सूरत तौबा से पहले अनफाल होगी ना, क्या कौन सी होगी? अनफाल ही है। मैंने तो तुक्के से कह दिया अनफाल है। बंदा तिलावत कर रहा है, सूरह अनफाल ख़त्म हो गई, अब उसने पढ़ते पढ़ते आगे सूरत तौबा शुरू करनी है तो अब वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा। एक बंदे ने तिलावत कुरान आके नए सिरे से शुरू करनी है सूरत तौबा से, वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। वो बिस्मिल्लाह सूरत तौबा की नहीं है, वो कुरान शुरू करने की है। ठीक है? और जो ये मशहूर है कि अगर तिलावत की इब्तिदा सूरह बरात से करे तब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इसी तरह ये भी बेअसल है कि इसकी इब्तिदा में तावुज़ पढ़े दरमियान तिलावत में, इसकी इब्तिदा में तावुज़ पढ़े दरमियान तिलावत में, इसकी इब्तिदा में तावुज़ पढ़े दरमियान तिलावत। हाँ, तिलावत के दरमियान वो तावुज़ पढ़े, सिर्फ औज़ बिल्लाह पढ़े। अगर वो पीछे से पढ़ रहा है, वो पीछे से पढ़ क्या रहा है तो बिस्मिल्लाह तो नहीं पढ़नी। बिस्मिल्लाह ये दो बातें गलत मशहूर हैं, ये दो बातें गलत मशहूर हैं। एक बंदा सूरह अनफाल पढ़ रहा है, सूरह अनफाल यहाँ पे ख़त्म हो गई और यहाँ उसने शुरू करनी है सूरत तौबा, सूरत तौबा। तो अब वो कहते हैं यहाँ पे आऊज़ बिल्लाह पढ़नी है। क्या पढ़नी है? असल मसला क्या है? ना आऊज़ बिल्लाह पढ़नी है, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है, डायरेक्ट शुरू कर देनी है। जो रूटीन से पढ़ रहा है, जो रूटीन से पढ़ रहा है, यहाँ से सूरत शुरू हो रही सूरत तौबा और यहाँ से सूरह अनफाल, ये पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ते पढ़ते दरमियान में सूरह अनफाल आ गई, सूरत तौबा आ गई। अब ये ना आऊज़ बिल्लाह भी नहीं पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ेगा। अगर किसी ने स्टार्ट यहाँ पे लिया तो क्या करेगा? आऊज़ बिल्लाह भी पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। ठीक है? तीन दिन से कम में एक ख़त्म बेहतर नहीं। 3 दिन से कम में कुरान पाक ख़त्म करना ये बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि 3 दिन उस कुरान को सोना पड़े। असल ये हराम नहीं लिखा, गुनाह नहीं लिखा, जुर्म नहीं लिखा। हमारे यहाँ एक है अजीब किस्म का बंदा, अल्लाह उसको हिदायत की तौफीक अता फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए, तो वो ये कहता ना 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 3 दिन से पहले तो कुरान ख़त्म करना जायज़ ही नहीं है। 3 दिन से पहले कुरान पढ़ना तो अल्लाह के बंदो 3 दिन से पहले बंदा कुरान ख़त्म कर सकता है। वो कहते हैं एक बंदे की ज़िंदगी में कई वाजिबात हैं। माँ अगर वो शादीशुदा है, बच्चों के हकूक़ हैं, बीवी के हकूक़ हैं, माँ बाप के हकूक़ हैं, घर के कामकाज हैं, सारे मामलात हैं। उसको चाहिए टाइम है जो उसके पास, वो कुरान को समझ के पढ़े, कुरान का तर्जमा करे, ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर कोई बंदा कुरान के तलफ़ुज़ और मखारज का ख्याल करते हुए बेशक जितनी स्पीड से पढ़े, हरफ मद्दा सही तरीके से अदा हो, मखारज सही तरीके से अदा हो, लफ्ज़ ख़राब ना हो, लफ्ज़ ख़राब ना हो, हर लफ्ज़ की अदायगी पूरी हो, वो जितनी देर में मर्ज़ी पढ़ ले। वो 10 घंटों में पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, वो 1 रात में पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। ये अमूमी बात कर रहे हैं ओवरऑल कि अमूमी तौर पे 3 दिन से कम कुरान ख़त्म
नहीं करना। थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़े, कुरान से मोहब्बत भी रहे, समझे भी। जहाँ रोने वाली, ये सुन्नत है, जहाँ रोने वाली आयतें हैं फिर रोए, जहाँ पे खुश होने वाली बातें वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करे, जहाँ अल्लाह ने मोमिनों को नेमतें दी हैं, जहाँ गौर व फिक्र करने की बात है वहाँ गौर व फिक्र करे। कितने साल गुजर गए, हज़रत फ़ारूक आज़म ने जानवर ज़बा किया, पता नहीं ऊँट ज़बा की कि गाय ज़बा की थी। कितने साल गुजर गए, फरमाया मेरी जड़ी सूरा बकरा ख़त्म होगी। सूरा बकरा के बाकारा, बाकारा बकरा नहीं कहना, सूरा बकरा, मेरी सूरा बकरा ख़त्म होगी। वो कहते मैं जो पढ़ता था वो हर बात के ऊपर अमल करता था। हूँ ऐत भी अमल करना, हूँ ऐत भी अमल, वो साथ जमा होती गई। एक गल पढ़ ली, अच्छा नवा मसला आ गया, ठीक, अपनी ज़िंदगी दाखिल कर लिया। हूँ जड़ा ना फलां चीज़ का हुक्म आ गया, उन्होंने भी दाखिल कर लिया, फलां चीज़ का हुक्म आ गया, उन्होंने भी दाखिल कर लिया। असल तो पढ़ने का ये तरीका है। तो इस एतबार से कह रहे हैं बेहतर क्या है, तो यही उन्होंने लिखा ना कि 3 दिन से पहले कुरान ख़त्म करना बेहतर है। नहीं, हराम तो नहीं लिखा, गुनाह तो नहीं लिखा, जुर्म तो नहीं लिखा, खिलाफ सुन्नत तो नहीं लिखा। बाद बंदों को ना आदत होती, वो कहते ना आप कहते हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो नफल शुरू के रात पूरी नफलों के अंदर कुरान पढ़ देते थे, तो ये तो गलत हो गया। बाज़ जो औलिया से चिढ़ते हैं, ना वो आप कहते हैं फ़लाँ वली ने ऐसे किया, फ़लाँ ने ऐसे किया। अल्लाह के बंदों वो कुरान पढ़ने वाले थे। आप जो हाफिज़ हो, अगर आपकी नीयत हो, अच्छा आप एक सपारा जो है, एक पारा, सपारा नहीं बोलते, लफ्ज़ क्या है, पारा, लफ्ज़ है पारा। तो एक पारा आप कितनी देर में ख़त्म कर लेते हो? स्पीड लगा के पढ़ना सही है, स्पीड से भी पढ़ें और सही पढ़ें। 20 मिनट में ख़त्म नहीं हो जाता, 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है यार। चलो 15, लेकिन 15 भी ना 20 करें। 1 घंटे में कितने पारे ख़त्म हुए? 3। तो 10 घंटों में, 10 घंटों में इशा कितने बजे शुरू जमात होती है? 7:15 होती है ना। 8 बजे कर लें, 8 बजे कर लें। आगे फजर कितने बजे हो रही है? तो कितने घंटे हो गए? लेकिन एक बंदा कुरान आप में से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? मुमकिन तो है ना जी, नामुमकिन तो नहीं है। अच्छा जी आगे देखें, मसला नंबर कितना था? हाँ 29। जब ख़त्म हो तो 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर है। हदीस पाक में क्या है? जिसने 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद ये पढ़ा तो वो हदीस कैसे है? कोई सही सुना सकता है? ओ उस्मान की ना तेरा, वो हदीस कैसे है, सुना सकता है? वो बड़ा मज़ेदार मंजर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें। इसमें से पढ़ने पढ़ाने के असूल भी हमें नज़र आते हैं कि शागिर्दों के अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए। बात चीज़ें वो छुपा के बयान की जाए ना जी, एक मोटिवेशन पैदा होती है, तजस्सुस होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया सहाबा कराम को, हदीस पाक का मफ़हूम है, सासिता में ये हदीस पाक है। मैं आज आप लोगों के सामने ना जी कुरान पढ़ना है, आप लोगों के सामने जमा हो जाएं। तो वो सहाबा ने देखा कि यार ये सारी रात लग जानी सारी, तो चंद लोग जमा हो गए, बाकी घरों को चले गए। सरकार उनके पास आए और किसी मौके मुनासबत की वजह से 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी। सरकार घर में चले गए, अब ये पीछे इंतज़ार में है। थोड़ी देर बाद या सरकार आए या इन्होंने कोई अर्ज़ी की या सरकार ही आए होंगे, सहाबा तो नहीं दरवाजे पे दस्तक देते थे। वो सरकार आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह करिए कुरान पाक शुरू। तुझे फरमाया, सरकार फरमाया मैं पढ़ देता है। या रसूल अल्लाह कदू पढ़िया? फरमाया 3 बारी सूरह इखलास नहीं पढ़ के गया। तो 3 बार कुल अल्लाह पढ़े तो कुरान पाक का सवाब। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। अब ये देखें ना कितनी अजीब बात है, बाज़ मदारस में ऐसे काम होते हैं, बाज़ में
3 बारी कुल शरीफ पढ़ के जिहड़ा बंदा मंजिल इकट्ठी करना आंदा 5 कुरान पाक 20 कुरान पाक 10 कुरान पाक, फिर लोगों को पता नहीं की बीमारी है, वो कोई 10वें रिश्तेदार दे ना उत्ते कुल्लां दा 40 दा खत्म है, तो एने कुरान पाक कट्ठे फोन ते बह के इनू फोन कर उस मदरसे वाले फोन कर इनू फोन कर जी मंजिल दिओ जी, वो भी पता की करते हैं 3 बारी कुल शरीफ पढ़ के चल जी भाई इन्ने कुरान। अच्छा तुसीं सारे हाफिज़ इन्ने कुरान पढ़े जाते हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੇ शहरों बड़े बड़े मदरसे ने ना अमूमी तौर पर अल्लाह के बंदे उत्थे जिहड़ा भी बंदा जावे 10 कुरान पाक 20 कुरान पाक इन्ने कुरान पाक। मसला ये है कि ये सरकार का फरमान ऐसे ही है, इसके अंदर खर्च वाली बात नहीं है या कमी बेशी वाली बात नहीं है, लेकिन हम जब किसी बंदे को सवाब ट्रांसफ़र करेंगे हम उसको यही कहेंगे कि 3 बार कुल शरीफ का सवाब, ये नहीं कहेंगे 3 बार कुल अल्लाह पढ़ के ये नहीं कहेंगे तुझे एक कुरान का सवाब है, ये नहीं हम कहेंगे। अब देखें माँ बाप को प्यार की नज़र से एक बार देखना हज का सवाब है ना, तो रिवायात में आता है सहाबा ने कहा कि दिन में 70 बार देखे 100 बार देखे, सरकार फरमाया जिन्नी बारी मर्जी, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। तो अब एक बंदा माँ बाप को देख रहा कि मनु हज करने की लोड़ ही कोई नहीं, ऐसे नहीं हो, हज फ़र्ज़ है जिसके पास वो अदा ही करना है, अदा किए बगैर हज ने उतरना नहीं है। तो अब ये जो अहादीस, अच्छा एक हदीस पाक में ये भी आता है यासीन शरीफ पढ़ी तो 10 कुरान पाक का सवाब, यासीन शरीफ पढ़ी तो ये अलहाकुमुत तकासुर है ना जी, ये पता नहीं 3-4 बार पढ़े तो कुरान पाक का सवाब है। इसी तरह अलकारिया इसके बारे में भी है कि चंद बार पढ़े तो कुरान पाक का, शायद 4 बार पढ़े तो कुरान पाक का सवाब है। वो अल्लाह के बंदो जिसने पूरा कुरान पढ़ना है, एक बार सूरह यासीन तो पढ़ ली उसने, आगे ना उसके बीच तो 10 कुरान पाक का तो और सवाब मिल गया। बंदा यही समझता रहता है कि यार कारी साहब ने पूरा कुरान पढ़ के दिता है, लेकिन कारी साहब की करते हैं 3 बारी को मुड़िया आख्या तो पढ़ो जी सारे 20 बारी, किस तरह होंदा है शुरू हो जाओ फिर की करते हैं। अच्छा ओ नहीं मेरी गल का मतलब ठीक है, पक्की गल इंज ही होंदा। ओए होए होए इंज नहीं करीदा मेरा बहू, इंज नहीं करीदा, वो अपना ना दूसरा। चलो आगे, हमने ऐसे नहीं करना, इस्लाम पहले है। जेड़ा बंदा नहीं ना देंदा, ओए बात सुने, जेड़ा बंदा मदरसा बंदा चला रहा है, जेड़ा बंदा आखे ना जी हुण कोई चौधरी साहब आ जान, कोई फलां बंदा आ जाए जी मैं मदरसे की खिदमत करना, मैं डोनेशन करना तो मैनू ज़्यादा तो ज़्यादा कुरान दिओ, सानू अपना दीन ते ईमान ज़ाया करन दी की लोड़ है? ये ना अपना दूजा रज़ा साकब मुस्तफाई साहब के किसी शागिर्द के बारे मैं बयान उन्होंने सुनता पाया सी, गालबन डॉक्टर अब्दुल्ला मुस्तफाई जिहड़े उन्होंने शागिर्द ने उन्होंने बयान सी। वो कहते हैं जो मैं मदरसे पढ़ना हिफज करना आया सी ना, हुण तो माशाअल्लाह उत्थे दी यानी मेन बाडी दे रुकन ने अब्दुल्ला मुस्तफाई। वो कहते हैं जो मैं नवा आया ना जी, तो उस वक्त कोई इत्थे कुछ नाले ना जी कोई वड्डा सेठ आ, तो वह बड़ी रकम भेजदा सी अदारे विच। वो एक दिन आया तो वह आख्या भी मैनू बच्चे भेजो, उन्हें आख्या जी बच्चे नहीं असीं टोरदे, हरज होंदा है तुसीं जिहड़ा ना जी इत्थे ही दुआ दू कर देण दे। उन्होंने गुस्सा आ गया, उन्हें आख्या जी मैं फंड नहीं देंदा, पैसे नहीं देंदा। वो कहते ने हज़रत साहब ने आख्या अज तक तू जिन्ने पैसे दिते ने रुपया करके दस तैनूं देने तू लै जा, असीं बच्चे नहीं टोरने। अरे जिहड़ा बंदा आलमे दीन गैरतमंद होना चाहिए। मदरसे बंदे नहीं चलाते, रब चलाता है। ये काम अल्लाह दा है, तो अल्लाह की रज़ा वास्ते जिहड़ा भी नेकी का काम अल्लाह की रज़ा वास्ते डरन सुनने की। अच्छा तकब्बुर भी नहीं आना चाहिए बंदियां विच, ये बंदे तकब्बुर भी नहीं आना चाहिए। वो यार फलान चौधरी तो मैंने उठ के मिला ही ना, नहीं इस तरह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एवं कि जिथे दीन की गल हो ना उत्थे डट जाओ, है ना। नौकरी जाती है तो जाए, पैसे जाते हैं तो जाए, दीन के उत्ते सौदा नहीं करना, दीन उत्ते कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उन्हें हाँ लिया पैसे, जिन्हें पैसे 10 सानूं तेन सारे देने, तो अज तो बाद इधर आवी ना लवी। तो इंज बंदा आखे जी 100 कुरान पाक लै जाओ, 200 कुरान पाक लै जाओ, 20 कुरान पाक लै जाओ, 30 कुरान पाक लै जाओ, वो तो पढ़न ही नहीं होंगे। अच्छा जी, जब ख़त्म कुरान हो तो 3 बार कुल अल्लाह पढ़ना सुन्नत नहीं है। सुन्नत जो बेहतर है उसको उसी अंदाज से देखें।
जिस तरह लिखी चीज़ें इनको इसी अंदाज में रखें। हाँ, बेहतर को मुस्तहब आप कह सकते हैं, बेहतर को आप मुस्तहब कह सकते हैं। लेट कर कुरान पढ़ने में हर्ज नहीं, लेट कर कुरान पढ़ने में, वो कुरान से बंदा पढ़े ना यार। और मैंने एक बार जुम्मे में भी इशारा किया था, हम बात का ना अदब में आके वो अपना काम करना ही छोड़ देते हैं। अदब होना चाहिए, लेकिन ये मतलब तो नहीं आप अदब को पेशे नज़र रख के दीन पे अमल करना ही छोड़ दें। उन्हें जी अपना ना दूजा बगैर वजू दरूद पढ़ना बेदबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरूद पढ़ना है तो यार उठ के वजू कर लै, जे बेदबी है तो उठ के वजू कर लै, दरूद तो ना छड़। उन्हें जी वजू नहीं करना होता, और नहीं करना होता तो फिर बगैर वजू तो पढ़ता है। जो दीन ने इजाज़त दी है तो फिर पढ़ता रहो। कुरान पढ़ सकते हैं ना बेर वजू, कुरान को हाथ लगाए बगैर वजू पढ़ सकते हैं ना जी कुरान। जब कुरान पढ़ सकते हैं तो दरूद क्यों नहीं पढ़ सकते। वो मुझे एक बंदा कहने लगा जी अपना दूसरा जी मैं अजान का बड़ा अदब करना, मैं अजान के दौरान ना वाशरूम नहीं जाता, मगरब की नमाज का टाइम हो। वो मैं अल्लाह के बंदा तेनों किन्ने आख्या उत्थे नमाज गुजर जानी तेरी। वो जी वो अपना दूसरा मनु फलां ने क्या सी। बाद लोग ना मगरब की अजान जब होती है, आपको पता है ना मगरब के फ़ौरन बाद जमात खड़ी हो जाती है, तो वाशरूम में एक बंदे ने जाना है, ऊपर से अजान हो रही है, तो वो क्या करता है, वो कहता ना मैंने नहीं जाना, चला जाना चाहिए। वो कहता ना वो अल्लाह के बंदो रकत गुजर जानी है। आपने पढ़ा नहीं पीछे कि जमात तो दूर की बात है, रकत भी बंदे को नहीं कैंसिल करनी चाहिए। जो दीन ने हमें असूल बताया ना जी, दीन ने असूल, उसके ऊपर पहले चलेंगे हम। अपने अदब बना के लोगों का काम खराब किया, अपने अदब बनाए। हाँ, अगर उसके पास गुंजाइश है, अगर वक़्त की गुंजाइश है तो फिर वो चलो कर लो इंतज़ार कर ले। जब वक़्त के अंदर गुंजाइश नहीं है, जमात जाने का अंदेशा है, रकत जाने का अंदेशा है, वो जाए वाशरूम में, तो जो ना उधर दे, ना अजान का जवाब दे, जल्दी वाशरूम में होके आ जाए। उधर अजान मुकम्मल हो गई, इसका वाशरूम भी मुकम्मल हो गया, बाहर आके शुरू से हर तक सारी अजान का जवाब दे ले। अजान का जवाब देने का बेहतर तरीका क्या है, मौज़न के साथ साथ वही जुमले दोहराते जाएं जो आप दोहरा रहे हैं, सिवाय चंद जुमलों के वो हम तरतीब से कभी सीखेंगे। लेकिन अगर किसी बंदे में किसी वजह से अजान का जवाब नहीं दे सका, जैसे ही अजान एंड हो तो वो क्या कहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दा। ठीक है, या इसके बाद वो दुरूद शरीफ पढ़ ले दरमियान में। एक बजे ब्रेक है ना। अब देखो ना, आज मेरा पुत्र मज़ा भी था, सानू भी कोई नहीं डर, 30 मिनटों का पीरियड है, खुला पीरियड है, ए गल्लां भी तुहानूं कई सुना दित्तियां ने। तो जे साडे कोल पूरा साल होवे, गल्लां बड़ियां ने मेरा पुत्र सुनाने वालियां। टाइम जिहड़ा ना टाइम ने ते गिच्ची फड़ी होंदी है, पर टाइम थोड़ा यार, टाइम थोड़ा सिलेबस मुकाना है। कोई अगली बारी जहन बनाओ, कला दरस इंजामी खुला शुरू करिए, सोहना करके पढ़िए, दरस इंजामी पढ़ते रहिए सारा दिन। हिफज भी जल्दी कर लो, हाफज जल्दी हैं अगले साल ही नट जाना है। सूफी साहब बंदे पक्की ला के तोड़ चढ़न वाले ने, सिर्फ चूरी खान वाले मजनू नहीं, ये खून देने वाले मजनू ने। और सूफी तरह का कोई आहा ना मजनू है, गल हो जानी हुण माड़ी। पढ़ने आपे ते ओदा हा किसे नाल जराना, वो जिहदे नाल जराना सी उन्हें असल मजनू नहीं सी वेखिया। वो बंदा रोजाना चूरी कुट के लियावे अपने घरों, ते ओ मजनू साहब जिहड़े वो सूफी साहब तरह दे आहे, वो रोजाना चूरी खावन, गपशप लावन अपने घरां नूं। वो एक दिन वो नाल वाले बंदे ने आख्या भी जे चूरी कुट के लै जाना है, ये असल बंदा नूं है, तू वेख्या नहीं है, कोई धोखा तैनूं देंदा है, मजनू असल नहीं हो, वो असल मजनू कोई होर। उन्हें आख्या फिर हुण करिए कि उन्होंने वाही नूं ना आख्या भी मनु तेरा खून चाहिए, कुर्बानी चाहिए है, या उन्हें आख्या भी मनु जिहड़ा ना जी ऐ तू 8 उंगली ला दे या तू फलां चीज़ कर दे। उन्हें वो जदों सूफी नूं आख्या ना चैक करने वास्ते उन्हें,
तो सूफी ने चंगी चूरी खाधी मक्खन वाली, तो उन्हें फिर बाद आख्या भी जी सूफी साहब हूँ जरा ना जी सानू खून भी चाहिए, तो अपना ना इत्थों कोई कट मार के खून कड्डो या गोश्त कड्डो। उन्हें आख्या सूफी भज गया उस टाइम, उन्हें ना 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 इंज नहीं आंदा। उन्हें आख्या भी सुना, उन्हें आख्या भी वो दूजे ने आख्या, उन्हें आख्या जी सारा वढ़ दे भावें। तो यह सूफी साहब मुंडे जिहड़े ने ना इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल, ये चूरी वाले नहीं मजनू, ये खून देने वाले मजनू ने। इन्होंने कहना भावें सानू राती भी बिठा लो दिन में बिठा लो, फिर तुसीं सानू कहना मैं नहीं जी अपना, फिर असीं इत्थे इंशाअल्लाह खेडना भी करना रल के, हैं नैट भी ला लेना है। तो फिर सूफी ने तो दूरों खलो के कहना वे मैं तो कहता सी भी इन्हां नस जाना है, ये तो अली नाल ही ने सारे। सूफी साहब चलो जी, अच्छा जी, लेट कर कुरान मजीद पढ़ने में रज, लेट कर कुरान मजीद पढ़ने में भाई फिर तुसी काम होंदा लम्मा, तो फिर तुहानूं किते फ्रैश भी करना पैंदा। अखां तुहाडियां खुल्लियां होण ते तां पढ़ना हुंदा है, तो जे अखां तुहाडियां अपड़ियां होण किते होर। लेट कर कुरान मजीद पढ़ने में, लेट कर कुरान मजीद पढ़ने में, जब के पाँव लपेटे हुए हों, पाँव लपेटे हों, समेटे हों, इकट्ठे किए हों, फोल्ड किए हों, ठीक है। और मैंने देख लिया था लफ्ज़ समेटे, तो मैं लपेटे वो समझना आसान हो जाए इसलिए बोला था, ठीक है। वो इसका मतलब है भी इस तरह करके बंदा सुते है ना जी, पैर है वेखो ना इस तरह करके इन्ना होवन, पिछू बंदा सुते है तो पैर इंज कर ले। लेकिन अगर कोई बंदा है वो कुरान पढ़ने का जज्बा है, उन्ना ही थक गया या नहीं उहदे कोल इंज करन दे, हूँ पढ़ता रहे, पिछा इंज भी पढ़ता रहे, कुरान पढ़े हो, कुरान ना छड्डे, कुरान की तिलावत ना छड्डे। मुँह खुला हो, यूं ही चलने और कलाम करने की हालत में भी तिलावत जायज़ है, जबकि दिल ना बटे वरना मकरूह है। तो दिल जो है ना, दिल वो भी कुरान की तरफ होना चाहिए। ख्यालात और हैं, तवज्जो और है। ये देखा ना कभी आप पढ़ते होते हैं इस तरह करके, ऊपर ऊपर आप पढ़ रहे हैं और आप कहीं पहुँचे हुए हैं, अच्छा इस तरह सबक याद भी नहीं होता। वो जो आधे घंटे में होना है ना जी आपको सबक याद, तो इस तरह तो बहुत लेट हो जाएगी। तो जो रख के पढ़ेंगे ना लफ्ज़ों में, फिर वो जल्दी याद हो जाएगी। तो जो भी अंदर होनी चाहिए। अच्छा, कुरान की तिलावत कब मकरूह है? जब दिल बटे फिर मकरूह है। दिल बटे क्या है? दिल किसी और चीज़ की तरफ चला गया और ख्यालात की तरफ चला गया। अच्छा, या इसका यह भी है सुस्ती और गफलत तारी हो गई। सुस्ती शायद वो आगे आ जाए, सुस्ती और गफलत बहुत ज़्यादा तारी हो गई, बहुत ज़्यादा। गुसल खाना और नजासत की जगह पर कुरान मजीद पढ़ना वो अदब की जगह नहीं है। पढ़ना लिखा है, यहाँ पे पढ़ना लिखा है, सुनना नहीं लिखा हुआ। आप कहें जी वो हम तो इसीलिए नहीं जाते वाशरूम में, मगरब की जान हो रही होती है। पढ़ने का हुक्म हो रहा है, सुनने का। काना में आवाज़ पढ़ रही है ना जी, आप तो जो ना दें, ठीक है अपना काम करें। जब आवाज़ बुलंद से कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो तमाम हाज़रीन पर सुनना क्यों फ़र्ज़ है? वइज़ा क़रअतल कुराना फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू। हाँ, जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा कर सुनो, तवज्जो से सुनो। इस आयत से ये मालूम होता है कि कुरान सुनना फ़र्ज़ है। जबकि वो मजमा सुनने की गरज से हाज़िर हो, वरना एक का सुनना काफ़ी है। एक बंदा बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा है, एक बंदा सुन रहा है तो ठीक है। अगरचा और अपने काम में हो, एक ग्राउंड है, खुला ग्राउंड है, उसमें कोई खेलने आया है, कोई अपने काम से आया है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। एक बंदा बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ रहा है, ऊंची आवाज़ है, सारे ग्राउंड में जा रही है, सारे। ये वो ऊंची आवाज़ है जो लोगों तक, बाकी लोगों तक भी जा रही है। ये वो ऊंची आवाज़ है जो सारे लोगों तक जा रही है। एक बंदा बैठ के सुन रहा है, एक बंदा बैठ के सुन रहा है।
और बाकी सुनने की गरज से नहीं आए हुए। बाकी अगर तो वो सुनने की गरज से आए हुए हैं फिर सब पर सुनना फ़र्ज है। फिर अगर बाकी सुनने की गरज से नहीं आए हुए, बाकी सुनने की गरज से अपने अपने काम काज में है, एक बंदा बैठा सुन रहा है, अब सिस्टम ठीक है। लेकिन अगर एक भी नहीं सुन रहा, एक भी नहीं सुन रहा और पढ़ने वाला ऊंची आवाज से पढ़ रहा है कि सारे लोगों तक आवाज जा रही, ये गलत है, ये गलत है। सब लोग मजमा में जोर से पढ़ें, ये हराम है। आप लोग कहीं पढ़ने गए, कुरान पढ़ने गए, किसी के घर में पढ़ने गए तो आस्ता आस्ता पढ़ें, सारे अपना सारे ऊंचे ऊंचे पढ़ें तो ये गुनाह है, हराम है। अक्सर उर्स फातिहा के मौका पर सब लोग ज़ोर से पढ़ते हैं, ये गलत है, ये गुनाह है, ये हराम है, ये नाजायज़ है। वो तू किताब नहीं खोलता पे अपनी। अगर चंद आदमी पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आस्ता पढ़ें। चंद पढ़ने वाले हों तो हुक्म क्या है? आस्ता पढ़ें। वाह जी वाह, टाइम भी ख़त्म हो चला है तो इसलिए लेसन भी ख़त्म हो चला है। बाज़ारों में और जहाँ लोग काम में लगे हों ज़ोर से कुरान पढ़ना नाजायज़ है। बाज़ारों में और जहाँ लोग अपने अपने कामकाज में लगे हैं वहाँ ज़ोर से कुरान पढ़ना, बुलंद आवाज़ से कि लोगों के कानों तक आवाज़ जाए, ये नाजायज़ है। लोग अगर ना सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर होगा। गुनाह किस पे है? तिलावत करने में कोई मुअज़्ज़म दीनी, बादशाह इस्लाम या आलिम दीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला इसकी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है। खड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि खड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है खड़ा हो। अगर वो खड़ा होना चाहे, अगर वो खड़ा होना चाहे, क्योंकि ये मुअज़्ज़म दीनी है, ये इज़्ज़त वाले लोग हैं। अच्छा, बाप की तज़ीम वो क्यों कर रहा है? बाप की तज़ीम क्यों करता है? वो बाप की तज़ीम क्यों करता है? वो बाप की तज़ीम क्यों करता है? इसलिए कि दीन ने, शरीयत ने, मज़हब ने कहा है, ठीक है, कि दीन मज़हब और शरीयत ने कहा है कि बाप की तज़ीम करनी है। उस्ताद की तज़ीम, उस्ताद उसको दीन सिखाने वाला है, उस्ताद उसको दीन सिखाने वाला है। तो कोई भी दीन नहीं हो, कोई दुनियावी बंदा चाहे वो जो भी हो, तो बंदा उसके लिए नहीं खड़ा हो सकता। जो शख्स गलत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे, बशर्ते के बताने की वजह से कीना और हसद पैदा ना हो। कीना होता है एक दूसरे से चिढ़ना, और हसद ये होता है कि यार वो क्यों कर रहा है, वो मुझसे आगे क्यों है। ये बातें ना हो और उसको भी हसद और कीना पैदा ना हो, आपको भी पैदा ना हो, तो आप गलत पढ़ने वाले को, फिर ये वाजिब है, ये ज़रूरी है कि गलत पढ़ने वाले को बताएं कि जनाब आप गलत पढ़ रहे हो। गलत पढ़ने वाले को बताना ज़रूरी है, वाजिब है कि आप गलत पढ़ रहे हो। अच्छा, एक मसला आप यहाँ पे रह गया, ये जो टेप रिकॉर्डर होता है, ये जो यूट्यूब के ऊपर पुराने रिकॉर्ड प्रोग्राम पड़े हुए हैं, या आगे पीछे जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनना फ़र्ज। लाइव प्रोग्राम का पता होता है? पता है? लाइव प्रोग्राम, लाइव अगर चल रहा हो और बिल्कुल लाइव हो, अमूमी तौर पे जो लाइव प्रोग्राम चलते हैं ना, अमूमी तौर पे वो लाइव तो होते हैं, लेकिन मिनट डेट का फ़र्क होता है। मिनट डेट का फ़र्क होता है। उनकी मजबूरी होती है कि लाइव के दौरान बाज़ औक़ात कोई अजीब मामला बन जाए तो फिर ये सारी दुनिया के सामने वो
मुश्तहिर ना हो जाए, इसलिए थोड़ी सी जो ना अमूमी तौर पे थोड़ा सा वक्फा रखते हैं। हम में से अगर कोई बंदा फेसबुक पे लाइव जाता है वो बिल्कुल लाइव जा रहा है, वो ये जो अक्सर टीवी चैनल है ना जी, इन पे थोड़ा सा जो है ना वो फासला करते हैं। लेकिन अगर कहीं लाइव प्रोग्राम लाइव हो तो वो उसका हुक्म वही है जो सामने सुन रहे हैं। अगर लाइव नहीं है तो फिर उसको सुनना फ़र्ज़ नहीं है। जिस तरह कुरान पाक में सुबह तिलावत लगी होती तो सुनना फ़र्ज़ नहीं है। चलो ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो गया। इस कड़ी